बीजेपी के केंद्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्तियों की घोषणा की है। एमपी से सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिला है। ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को शामिल किया गया है। डॉक्टर रमन सिंह, लता उसेंडी और सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि ये बड़ा फेरबदल मध्य प्रदेश हुआ है। बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय संगठन में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। अपनी नई टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई है और चुनावी लिहाज से बता दें कि जहां पर चुनाव होना है, बात करें छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की, तो ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर फेरबदल जैसी स्थिति यहां पर बनती तो नाराजगी यहां पर सामने आ सकती थी। इसलिए चुनावी लिहाज से ज्यादा खासा फेरबदल यहां पर नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्तियों की घोषणा की है और कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें बरकरार रखा गया है। एमपी से सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिला है और ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को शामिल किया गया है। डॉक्टर रमन सिंह, लता उसेंडी और सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि ओम प्रकाश धुर्वे हैं। ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। आदिवासी चेहरा है और कह सकते हैं कि आदिवासियों को साधने के लिए भी यहां पर इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि केंद्रीय संगठन में भी इन्हें पद मिला है। केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो मालवा निमाड़ से आते हैं। ऐसे में 36 विधानसभा सीटें इंदौर की है, इंदौर से है, तो इन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बीजेपी में मिल सकती है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ सह प्रधान संपादक राजेश सक्सेना जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, चुनावी साल है इसलिए ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। जब जेपी नड्डा ने अपनी टीम तो बनाई है, लेकिन ज्यादा फेरबदल यहां पर नहीं हुआ है। अगर फेरबदल होता तो नाराजगी देखने को मिल सकती थी। जिस तरह से अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी 2023 में जो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है उसमें मध्य प्रदेश शामिल है, उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इसके अलावा अन्य राज्य है। ऐसे तकरीबन 7 से 8 राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होना है। दूसरी तरफ 2024 में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति को और पुख्ता करती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए संगठन की, राष्ट्रीय संगठन की बात की जाए, तो अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से जो संगठनात्मक कुछ फेरबदल किया है, आंशिक ये फेरबदल है, पूरी तरीके से फेरबदल नहीं है। और जिस तरह से आपका सवाल ये है कि चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में पार्टी किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। हाँ, ये जरूर है कि कुछ नए चेहरों को इसमें एडजस्ट किया गया है, बल्कि इसके अलावा कुछ चेहरों की इसमें छुट्टी हुई है। अगर मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वही चेहरे हैं, चाहे हम सौदान सिंह की बात कर लें, ओम प्रकाश धुर्वे की हम बात कर लें, कैलाश विजयवर्गीय की हम बात कर लें, वही चेहरे यथावत जेपी नड्डा की टीम में है। बस एक बदलाव मध्य प्रदेश से हम मान सकते हैं कि सुधीर गुप्ता, जो कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है बीजेपी में, उनकी छुट्टी जरूर हुई है, लेकिन अन्य जो चेहरे हैं वो यथावत है। और इसका वजह यही है वैष्णवी की, जिस तरह से चुनाव का जो वक्त है बहुत कम बचा हुआ है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 से 3 महीने का या 2.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से, अगर मध्य प्रदेश की ही बात कर लें तो मध्य प्रदेश में किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व फोकस है। अमित शाह के लगातार दौरे हो रहे हैं, जेपी नड्डा के लगातार दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे हो रहे हैं, कई तरह की स्ट्रेटेजी रणनीति है। और यही कारण है कि आंशिक फेरबदल, अगर पूरा देश के परिदृश्य में देखें तो बीजेपी ने जिस तरह से अपनी जो नई टीम है उसमें कुछ आंशिक बदलाव हुई किए हैं, और बल्कि वही टीम है जेपी नड्डा की जो पहले थी उसे को ही यथावत रखा गया है। और मध्य प्रदेश में एक बदलाव हम देख सकते हैं और बाकी टीम वही है। जी बिल्कुल राजेश जी, और हम बात करें महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की, तो मालवा निमाड़ से आते हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और इनका भी जो पद है वो बरकरार रखा गया है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें वैष्णवी, तो जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए थे उस समय कैलाश विजयवर्गीय को वहां का प्रभारी बनाया गया था। लेकिन दोनों दृष्टि से देख सकते हैं, ये कह सकते हैं
कि बेहतर बीजेपी ने गेन किया है। दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में जिस तरह से उम्मीद थी कि शायद पश्चिम बंगाल में बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बना ले, वो नहीं बना पाई। और उसी के बाद कैलाश विजयवर्गीय कुछ समय तक हम कह सकते हैं कि लूप लाइन में दिखे, या अगर हम राजनीति की भाषा में कहें तो कि कहीं ना कहीं वो एक्टिवनेस उनके अंदर उसमें नहीं रही, वो मुख्य धारा में नजर नहीं आए। लेकिन कुछ दिन से देखें तो पूरी सक्रियता कैलाश विजयवर्गीय दिखा रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने, संगठन ने उनको दी है। और जिस तरह से मालवा निवाड़ की अगर बात करें, एक दिन पहले का ही भी उनका बयान है कि उन्होंने वादा किया है कि 150 नहीं 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि अब की बार 200 के पार, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि जो मालवा निवाड़ का क्षेत्र है पूरी दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और सारी सीटें वहां पर जीतेगी। आपका जो सवाल है कि कैलाश विजयवर्गीय को कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, निश्चित तौर पर उनको अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन अभी पूरा फोकस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर है और उनकी जो भूमिका है मालवा निवाड़ में, उसको उनको निभाने के लिए कहा गया है। वैष्णवी, चलिए ठीक है। राजेश जी हमारे साथ में रायपुर से ब्यूरो चीफ निधि जुड़ गई है। निधि, जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम तैयार की है, उसमें ज्यादा कुछ छत्तीसगढ़ से भी फेरबदल नहीं देखने को मिला है क्योंकि चुनावी समय है। ऐसे चुनावी राज्य में ज्यादा फेरबदल नहीं देखने को मिला है क्योंकि नाराजगी देखने को मिल सकती थी। और इसके साथ ही रमन सिंह एक बड़ा चेहरा चुना गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जेपी नड्डा जो है वो अपनी नई टीम तो तैयार कर रहे हैं, जिनमें से हमने लिस्ट के दौरान देखा कि किस तरीके से 13 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया है अलग अलग राज्यों से, जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये है छत्तीसगढ़ से 3 लोगों का नाम जो है वो सामने आए, जिसमें पहला नाम डॉक्टर रमन सिंह, दूसरा सरोज पांडे और तीसरा लता उसेंडी का है। और तीनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा जो है वो दिया गया है। बातें जिस तरीके से सामने निकल कर आ रही थी कि बीजेपी में कहीं ना कहीं केंद्र और छत्तीसगढ़ भाजपा के बीच खटपट चल रही है या फिर पुराने लोगों को लेकर कई सारी कवायद और कई सारी बातें जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। लगातार अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार जो है पुराने चेहरों को साइड किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है जिसमें डॉक्टर रमन सिंह है, उनको लेकर ज्यादातर बातें चल रही थी कि इन्हें मौका जो है कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो नहीं देगी, साइड रखने की कोशिश करेगी। लेकिन ये जो लिस्ट जारी हुई है वो कहीं ना कहीं इन बातों को साफ करती है कि डॉक्टर रमन सिंह से केंद्रीय नेतृत्व का जो विश्वास है वो आज भी बरकरार है कि आने वाले समय में वो अपनी अध्यक्षता में एक अच्छे माहौल के हिसाब से जो है चुनावी तैयारी करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरोज पांडे जो हैं उनको भी ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लता उसेंडी को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले 2023 में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ तो भरपूर कवायदे कर रही है, लेकिन केंद्र जो है वो भी कहीं ना कहीं जब छत्तीसगढ़ पर भरोसा दिखा रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें साफ हो रही हैं कि दोनों के बीच तालमेल जो है वो कहीं गड़बड़ाया नहीं है, अविश्वसनीयता की स्थिति नहीं है। और जिस तरीके से अब ये बड़ा दर्जा और ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उससे काफी कुछ जो है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ और केंद्र के बीच सब कुछ ठीक है, ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि बीते दिनों लगातार उनके केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर पहुंच रहे थे। अगर बात करें तो प्रदेश प्रभारी जो ओम माथुर है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके पहले जिस तरीके से जो पूर्व प्रदेश प्रभारी थी डी पुरंदेश्वरी, वो जब भी यहाँ आती थी तो एक माहौल सा बनता था कि अब जो है भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह है उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा देकर पार्टी ने ये विश्वास दिला दिया है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को कि डॉक्टर रमन सिंह जो है उनकी उसी तरह की विश्वसनीयता जो है वो बरकरार रहेगी। लता उसेंडी और सरोज पांडे को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार डॉक्टर रमन सिंह, लता उसेंडी और सरोज पांडे इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की दी गई जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं, किस तरह से 2023 में इसके लिए वो रणनीति बनाते हैं और अपनी अध्यक्षता में काम किस तरह से करवाते हैं। फिलहाल
इन तीन नामों ठीक को है निधि, यहाँ पर फेरबदल ज्यादा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि होता तो नाराजगी देखने को मिलती है। आप शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे साथ में राजेश जी बने हुए हैं। राजेश जी, यहाँ पर ओम प्रकाश धुर्वे की बात करें तो आदिवासी चेहरा है, उन्हें भी उनके पद पर बरकरार रखा गया है। वैष्णवी, जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात करें तो इस बार की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल अलग तरीके से है, क्योंकि 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव और 2019 लोकसभा का चुनाव, अगर हम 18 की बात करें तो 18 में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस जादुई आंकड़े से जो 116 का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, उससे पीछे रही थी। 109 सीटें उसको मिली थी। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से इतिहास रचा था। ये पहला मौका था कि 29 सीटों में से 28 सीटें जीतने में कामयाब भारतीय जनता पार्टी हुई थी। और एक ऐसा किला भी ढहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो कि गुना संसदीय क्षेत्र से लड़ते थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ अगर छिंदवाड़ा की बात करें, एकमात्र सीट कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की जीती थी और वो भी बहुत कम मार्जिन से 35 से 40 हजार के अंतर से वो सीट जीती थी। आपने कहा कि आदिवासी, जिस तरह से ओम प्रकाश धुर्वे को जो जिम्मेदारी मिली, हालांकि वही जिम्मेदारी जो पहले थी वही जिम्मेदारी उनके पास में है। पूरा फोकस आदिवासी और दलितों पर इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का है। और यही कारण हमने देखा कि चाहे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए, उनको राष्ट्रपति बनाया गया, आदिवासी वर्ग से आती है, या फिर हम भोपाल का जो स्टेशन का नाम है हबीबगंज, उसका नाम बदला गया, कमलापति रेलवे स्टेशन वहां पर रखा गया। बिल्कुल राजेश जी, 2023 के चुनाव में जो पूरा फोकस है वो आदिवासियों पर ही है और यही वजह है कि ओम प्रकाश धुर्वे का भी पद जो है वो बरकरार रखा गया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।